नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, अगर आप खुद को टॉरस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Four of Swords, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, Justice, Temperance, Two of Swords, The Hermit। 21 to 28 फरवरी टॉरस की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 28 फरवरी टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी? 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा यानी कि तुला, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स हैं उसमें और साइन राशि आ जाएंगे। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 14, 4, 10, 9, 11, 3 और 9। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ टॉरस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप थोड़ा सैड हैं, आप दुखी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके केस में। रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी जो रोमांटिक की मैं बात करूँ वो तभी लेना जब आपको कन्फर्म है, नहीं तो नहीं लेना है। इस पॉइंट को स्किप कर देना है। तो जो भी रीज़न हो, किसी ना किसी कारण से आप सैड मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉरस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक डिस्टेंस आप अपने पार्टनर से मेंटेन कर रहे हैं। आप थोड़ा हर्ट तो हैं, पर ये चीज़ आप अपने पार्टनर को शो भी कर रहे हैं कि आप हर्ट हैं, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। थोड़ा विक्टिम जैसा भी आप खुद को दिखाने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से हर्ट किया है जो उनने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो विक्टिम मेंटलिटी भी आपकी साइड से मुझे दिखाई दे रही है टॉरस। थोड़ा खुद को उनसे हाइड कर रहे हैं, दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर फ्यूचर में
और क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, या उनकी सोच, उनकी मेंटलिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा अनश्योर हैं। इसके कारण से भी एक गैप आप मेंटेन कर रहे हैं अपने साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। जो फीलिंग, जो सोच उनकी आपके लिए है, वो बहुत तेज़ी से चेंज नहीं होती। छोटे मोटे इशू से, छोटे मोटे प्रॉब्लम से चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट फीलिंग ऑलमोस्ट उनकी रहती है आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में बदलाव हो रहे हैं। समय बदल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी बदल रही है, आप बदल रहे हैं। तो बदलाव के दौर से, एक ट्रांजिशन से आपका ये रिश्ता अभी गुजर रहा है टॉरस। ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। और जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं आपके रिश्ते में, क्योंकि इश्यूज तो है, क्लियरली निकल करके आए हुए हैं, तो जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो इस ट्रांजिशन की वजह से है, समय के उलटफेर की वजह से है। तो बदलाव से आपका रिश्ता गुजर रहा है और इसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ। और जो बदलाव जो है, ये आप लोग के रिलेशनशिप में बड़ी बाधा का, रुकावट का काम कर रहा है। तो वापस मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में आता हूँ, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बदलाव भी अगर हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, तो उनकी फीलिंग बहुत चेंज नहीं होती आपके लिए। वो अभी भी आपको पसंद करते हैं, वो अभी भी आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी सच्चाई को पसंद करते हैं। आप उनके लिए अभी भी प्रीशियस हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके साथ हो, इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ईश्वर को ग्रेटिट्यूड भी देते हैं कि आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में है। अब भले ही रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन चल रही हो, पर आपके पार्टनर ग्रेटिट्यूड जरूर देते हैं। अगर आप उनसे दूर हैं, डिस्टेंस मेंटेन करें, तो आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, मिस जरूर करते रहते हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो आपके लिए फीलिंग उनकी कांस्टेंट है, क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई है टॉरस। पर अभी की सिचुएशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बदलाव चल रहा है, आपके पार्टनर हीलिंग कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा आप लोग के बीच में हुआ है अभी रिसेंटली, जिससे कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं और आपके पार्टनर भी हर्ट हैं। लेवल अलग अलग है, पर आपके पार्टनर खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपके पार्टनर ने नहीं सोची थी कि आप ऐसा कर सकते हो। तो बेसिकली उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर खुद की हीलिंग कर रहे हैं और रिलेशनशिप में एक पॉज जैसा जैसे उनने लिया हुआ है। कोई बहुत मूवमेंट इस रिलेशनशिप में अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो चल भी रही थी तो थोड़ा अभी उसमें स्टॉप लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अभी एक्टिव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी के केस में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो फीलिंग्स है वो तो अलग बात है, मैंने आपको कह दी। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पेशेंस में थे, धैर्य रखा हुआ था, धीरज रखा हुआ था, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं कर रहे थे। जो हो रहा है होने दे रहे थे, हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, आपकी एनर्जी को चेक कर रहे थे, आप कैसा बिहेव कर रहे हो उस चीज़ को चेक कर रहे थे। तो उनके साइड से कोई बहुत ज़्यादा स्पाइक जैसा नहीं आया कि सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया या उनने रिएक्ट कर दिया, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को, पर पेशेंटफुली कर रहे थे। वही आपके पार्टनर की सोच की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की अभी की सिचुएशन में तो रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। मतलब उनको आगे का फ्यूचर कंफर्म पता नहीं चल रहा है, गेस नहीं कर पा रहे, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे। इसको लेकर के वो कंफ्यूज्ड है, अनक्लियर है और जैसे लग रहा है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई हो। इस वजह से भी मुझे ऐसा दिखा था कि बहुत ज़्यादा वो रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे, उससे वो खुद को डाइवर्ट ही करे, क्योंकि जब भी वो इसके बारे में सोच रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अनक्लियर हो जा रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूँ टॉरस, तो किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको जस्टिस करना है या उनको जस्टिस चाहिए, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर बेसिकली अपने एक्शन के माध्यम से जस्टिस करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी बात आप लोग के बीच में हुई है, अभी आप दोनों के बीच का मसला हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण से हो सकता है। आपके पार्टनर बेसिकली अपना एफर्ट दे करके कुछ सिचुएशन है उसको ठीक करना चाह रहे हैं अपने एक्शन के माध्यम से।
कुछ ऐसी बात है जो उनको दिल के भीतर कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और उससे थोड़ा अनसेटिस्फाइड होकर के आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में तो कुछ लीगल इश्यूज हो सकता है कि आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके पार्टनर बेसिकली वो जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर किसी किसी के साथ निकल करके आई हुई रोमांटिक थर्ड पार्टी की, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के एक्टिव तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, पर हाँ गहरे स्तर पर जाकर के, डीप लेवल में जाकर के वो सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे, पास्ट में झांक करके देखेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, वर्तमान को एनालिसिस करेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो इस दौरान आपके पार्टनर भी थोड़ा आपसे गैप मेंटेन कर सकते हैं, इमोशनल गैप, दूरी आपसे मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा बातचीत आपसे ना करें, ओपन अप ना हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि थोड़ा वो अकेले रह सकते हैं। एक बार कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द हर्मिट, द हर्मिट को क्लैरिफाई किया। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, द व्हील है, और माफ कीजिएगा रिवर्स नहीं लेता हूं मैं यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5 और 10। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखा था टॉरस की आपके पार्टनर भी सिचुएशन को लेकर के बहुत ट्रस्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे आपके पार्टनर सिचुएशन को लेकर के। अगर आपके एक्शन आ रहे हैं तो उसको लेकर के स्ट्रेस में रहेंगे आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे गहरे लेवल में जा करके, क्योंकि बदलाव तो वो भी फेस कर रहे हैं, बदलाव तो उनको भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, उनको भी दिखाई दे रहा है। समय बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, आप दोनों की एनर्जीज बदल रही हैं, आप दोनों की प्रायोरिटीज बदल रही हैं, डायरेक्शन भी हो सकता है कि कुछ चेंज हो रहा है आप दोनों का। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो इस बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।